एक हंसत खेलत परिवार दुख के सागर में डूब गई। ये सब तोहरे कारण भइल हो और तोके एकर कर्ज चुकावे के पड़ी। कर्ज? हाँ कर्ज। तोके का लागत हो कि तू सबके सच्चाई बता दे और ये परिवार तोके माफ कर दे? नहीं, कबो नहीं। और तू सोनम के बात के कैसे भुला गई लो कि वो तोसे का कहले रही? कहले रही कि हमार बच्चा की हिफाजत करी। भुला गई लो तू ये बात के? ये बच्चा तोहरे पास सोनम की अमानत हो प्रिया, और ये मासूम के रक्षा सिर्फ तू कर सकेलू, ओहो सोनम बनके। नहीं, ये हमसे नहीं हुई। तो के ऐसा करे के पड़ी प्रिया। तो के अफसोस हो, पश्चाताप हो, फिर भी तू इस सब जिम्मेदारी से काहे भागत हो? ये बच्चा के मासूमियत तोहरे पर कर्ज हो प्रिया, और ये कर्ज तोके चुकावे के पड़ी। बहू, तुम किससे बात कर रही थी का? जी किसी से नहीं तो कोई नहीं। अच्छा, और ये का तुम रो रही हो? तुम्हें अपने आप को उस दर्दनाक हादसे से बाहर निकालना होगा, क्योंकि जिंदगी जीनी पड़ती है इंसान को किसी भी हाल में, और फिर तुम्हें फिक्र करने की कोनो जरूरत नहीं है। हम हैं ना, हम सब तुम्हें इतना प्यार देंगे, तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और बहू, मुन्ना भी छोटा है, उसे अंग्रेजी दवा से परहेज रखो, ये पिसी हुई मेथी है, इसे दूध में डालकर मुन्ने को पिला दो, उसका बुखार उतर जाएगा। और हाँ, अपना भी ख्याल रखो, और बार बार वो हादसे को याद करने की कोनो जरूरत नहीं है। अरे ये का हाल बना रखा है अपना? ना मांग में सेनूर है, ना गले में मंगलसूत्र। बहू, विवाहित स्त्री को सबसे पहले अपने सेनूर का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा नहीं लगता ये खालीपन। ये मुंबई नहीं है, यूपी है, यूपी। तो उड़ दे उस परिवार की डाली।
कभी ना आए। फिर हरियाली। लोगों का काम बिगाड़ना मेरा शौक है, और अपना ये शौक मैं हर कीमत पे पूरा करती हूँ। हर कीमत पर। कवच, वो चाहे कोई भी कवच पहन ले, हर कवच मैं तोड़ दूंगी और उसका रिश्ता मौत से जोड़ दूंगी। मौत से जोड़ दूंगी। मौत से। निकेत, बेटा, अब तेरी ये चुप्पी हमसे नहीं देखी जाती। कुछ तो बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। अपने बाबूजी से बात करो। देखो बेटा, हम निढाल हो गए हैं जब से तुम्हें इस हालत में पाया है बेटा। निकेत, अपने बाबूजी के सीने से लग जाओ। अपने बाबूजी की बात नहीं मानोगे बेटा? बोलो बेटा। देखो, अपने बाबूजी की ओर देखो। तेरी इस हालत का जिम्मेदार कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। ना तो वक्त और ना वो हादसा। अगर तुम्हारी हालत का कोई जिम्मेदार है ना, तो हम हैं बेटा, हम हैं। ना तो हम तुम्हें यहाँ बुलाते, ना वो हादसा होता, ना तुम्हारी हालत ऐसी होती बेटा। तुम्हें देखने की, अपने पोते को अपने सीने से लगाकर मिलने की खुदगर्जी ने, तुमने मिलने के स्वार्थ ने आज तुम्हें जिंदा लाश बना दिया है बेटा। हम हैं इसके जिम्मेदार। हम, हमारे कारण हुई है तुम्हारी ऐसी हालत। अरे कहाँ होता, सह लेते जुदाई, सारी उम्र सह लेते जुदाई। हम तो मजबूर थे ही बेटा, तुम्हें यहाँ बुलाने के कारण। आज तुम भी मजबूर हो गए हो बेटा, तुम भी मजबूर हो। अब इसके जिम्मेदार
कर दो बेटा, माफ कर दो, मैं माफ कर दो। बकलोली, कहाँ जा रही हो? और ये का राहुल के लिए? हाँ हाँ, क्या है ये? पेनकेक है, मैंने अपने हाथों से राहुल के लिए बनाया है। हाँ तो सब हाथों से ही बनाते हैं, एक्चुअली कोनो लेग से नहीं बनता, समझी? अच्छा उसे ये पेनकेक क्या होता है? मामी हमेशा एक्चुअली करके जताती हो कि आपको अंग्रेजी आती है और आपको पेनकेक का मतलब नहीं पता। हाँ तो नहीं आता तो क्या हुआ? कोनो क्राइम की है का? और उसे अंग्रेजों को भी बहुत कुछ नहीं आता। और जैसे गोबर, हाँ क्या कहते हैं? बता गोबर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बोलो। एक मिनट मामी, पहले हमको ये बताओ कि गोबर किसका है? काऊ का है या बफेलो का है? अब बफेलो का, भैंस का गोबर। बताओ क्या कहते हैं, बताओ। टेल वेरी सिंपल मामी, बफेलो पेनकेक। बफेलो पेनकेक? भैंस का हलवा? का है का? हलवा खा लीजिए ना। देखो देवी जी, हमको माफ करो, ये तुम्हारे हलवे और तुम्हारी किसी बात में हमको इतना सा इंटरेस्ट नहीं है, समझी? अरे क्या कर रहे हो बेटा? तुमको पता है हाँ, ओनली फॉर यू खातिर इस बिचारी ने हलवा बनाने में कितनी मेहनत की है। हाँ बिचारी ने अपना हैंड भी जला लिया है। तो आप ही बताइए हम क्या करें? हम तो बस इतना ही चाहते ना बेटा, अब जब बना ही लिया है बिटिया ने तो खा भी लो। हाँ हम खिला देते हैं। ला बिटिया, ला 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 ला। अरे खाओ। ये हुई ना बात? हाँ? वाह, माइंड ब्लोइंग है, बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत मीठा है, और हम तो कह रहे हैं आप भी खाइए। एक बात बताएं चाची, आप भी खा के देखो। खाओ ना बेटा तुम एक चम्मच और, एक और अंदर दीजिए, बढ़िया ना? अच्छा तो हम चलते हैं, हलवा ठीक है जी? मामी हलवा अच्छा बना है ना? बताए कैसे बना है? हाँ? अरे बकलोली, तुमको काऊ और बफेलो में फर्क पता चलता है, चीनी और नमक में फर्क पता नहीं चलता। हलवा खिलाएगी, मुझे कौन सा
ना मांग में सेनुर है, ना गले में मंगलसूत्र। विवाहित स्त्री को सबसे पहले अपने सेनुर का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ के संस्कार कभी मर्यादा से बाहर नहीं जाने देते औरतों को। बेटा, सुहागिन के मांग खाली ना रहे के चाहे। इला सिंदूर बहू के मांग माई के सामने भर दा। तोरा के ना पता तू कितना बड़ फेर में फंस गई है। अरे इस शादी ब्याह कोनो गुड्डे गुड़िया के खेल नहीं खे। साधारण श्रृंगार के समान ना हुए। ये सिंदूर दो परिवार के रिश्ता के बंधन हुए। ई दो प्राणी जो एक दूसरा के नइखे जानत, उनके विश्वास के प्रतीक है ये सिंदूर। बिना लगन के, बिना मुहूर्त के सिंदूर मांग में लगायल बहुत बड़ अपशकुन होला प्रिया। बाबूजी, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। हमने कई बार सोचा कि हम तुम्हें बताएं अनिकेत की बीती कहानी, पर मौका ही नहीं मिला। आज हम तुम्हें बताते हैं कि हमने तुम्हें चिट्ठी क्यों लिखी है। इतनी बड़ी हवेली का मालिक सूर्य प्रताप सिंह, जिसे लोग दादा ठाकुर कहकर पुकारते हैं, उसे भला अपनी बहू को चिट्ठी लिखकर उसे अपने हालात बताने की क्या जरूरत आन पड़ी। हम चाहते तो 15 साल पहले ही अपना हुक्म सुना सकते थे। एक फोन करके कहते कि बस तुम लोग आ जाओ। मगर आज हम तुम्हें सच्चाई बताना चाहते हैं। वो सच्चाई जिसकी वजह से एक पिता ने अपने बेटे को 15 सालों तक अपने से 15 साल काहे जुदा रखा। दरअसल
अनिकेत की मां उसे तब छोड़कर चली गई थी जब वो सिर्फ 5 साल का था। उसके बाद तो हम ही उसके मां बाप थे। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, मगर उस रात तो हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई। जिस रात हमारे बेटे को कई बार मारने की कोशिश की गई, और हद तो तब हो गई जब उसे मारने के लिए उसके कमरे में सांप छोड़ा गया। बस उस रात हमने ये फैसला कर लिया कि अब हम अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर रखेंगे। बाबूजी, अगर माँ जी की मौत इतने सालों पहले हो गई थी तो फिर ये कनिष्का माँ ये एक बहुत लंबी कहानी है बेटा। कनिष्का हमारी पत्नी नहीं है, हमारे दोस्त की पत्नी थी। उस दोस्त के गुजर जाने के बाद हमने दोस्ती का फर्ज निभाते हुए उसे सहारा दिया। वो कहते हैं ना वो कि वक्त हर घाव को भर देता है। और एक दिन खबर है कि तुम्हारी कोख से इस खानदान के चिराग ने जन्म लिया है। तो एक दादा का दिल अपने पोते को मिलने के लिए तड़प उठा, और मैंने तुम सबको यहां बुला लिया ये सोचकर कि अब अनिकेत अपने परिवार की सुरक्षा खुद कर सकता है। और आज से देखता हूं तो खुद को कितना अपाहिज महसूस करता हूं मैं। पहलू नारी की शक्ति होता है बेटा। और तुम्हारा दिल तुम्हारे लिए कितना लाचार है। अगर उसे सोच भी कहें तो भी गलत नहीं होगा बेटा, तो भी गलत नहीं होगा। नहीं बाबूजी, सिंदूर कभी किसी औरत पर बोझ नहीं होता। वो तो एक औरत की खुशी होती है, उसका मान, उसका सम्मान होता है। फिर चाहे वो किसी भी हाल में। भगवान करे तुम्हारी जैसी हर घर में हो। आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूं। एक मिनट है। ये अनिकेत की मां ने अपनी बहू के लिए संभाल कर रखे थे बेटा। ये आज तुम्हें सौंप रहा हूं। लो, ये तो बेटा सोच रही हो। लो,
मुन्ना ठीक है ना? ये देखो, रे ई आज भी तुमको कोनो स्नेक देवता ने 5 लाख की लॉटरी वाला मैसेज भेजा है का? नहीं। तब काहे ऑलवेज मोबाइल में घुसी पड़ी रहती हो? टाइम पास कर रहे हैं मामी, इंटरनेट पर महुआ देख रहे हैं। बताओ, यहाँ सपने टूट रहे हैं, आई बकलोली महुआ देख रही है। अरे काहे हमको कभी कोऑपरेट नहीं करती हो? हाँ? माँ, ये मोबाइल की दुकान है ना, ये आपके किसी काम की नहीं है। बेकार में अपना समय पास कर रही हो इसके भरोसे रहकर। मामी, धीरू भैया को समझा दो, ज्यादा ना बोले। चुप रहे, पचर पचर करती रहती हो। रिजल्ट क्या है? 0। ए बेटवा, ये तो बचपने से बकलोली है, हैं? इसका तो छोड़ ही दो। तुम ही बताओ कि तुम क्या सोचे हो? हाँ? माँ, हमने तो ऐसा सोचा है ना कि सारा पासा ही पलट जाएगा। अच्छा, एक्चुअली बेटा क्या सोचे हो? हाँ? क्या सोचे हो? टेल मी जरा। लो, गांव बसाने के लुटेरे आ गए। ए धिरवा, हम तुम्हारी माँ हूँ, कोनो लुटेरा नहीं हूँ, समझे? पता है माँ, पता है, पर माँ तुम इतना जल्दबाजी काहे करती हो? पता है ना माँ, इन हवाओं के भी कान होते हैं। अरे माँ, तुमको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? हाँ, इसको, ये मोबाइल की दुकान को, जिन कोनो काम के ही नहीं है। अरे इसको तो बाल्टी में भर के कुएं में फेंक दे। इसका छोड़। अरे हमार लाला, हमार बाबू, अरे हमार बच्चा, इसको मत बता। हाँ, एक्चुअली अपनी माँ को नहीं बताएगा। हाँ? टेल मी, बता। बताएंगे माँ, समय आने पर सब बताएंगे। कोई जवाब क्यों नहीं देता? ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह का पोता सिंदूर की रेखाओं से घेर दिया जाता है। घर के नौकर, घर से सदस्य, कहां थे सबके सब? मैं पूछता हूं, कहां थे तुम सब? कोई जवाब क्यों नहीं देता? हो ना हो, ये हरकतें हम में से ही किसी की है। एक बार
एक बार वो हमारे सामने आ जाए जिसकी ये कारस्तानी है, हम उसे वो सजा देंगे कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता। आप धीरज से काम लीजिए। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप अपना ख्याल रखिए और ये सब हम पर छोड़ दीजिए, हम उसे उजागर करेंगे। वो चाहे जो भी हो बाबूजी, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगा, और जिस दिन वो सामने आएगा हम तो उसका मुंह ही नोच लेंगे। बात कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है, मेरा वार चूक गया है, तांत्रिका अग्नि का वार नाकाम हुआ है। कोई तो है जो मेरे आड़े आ रहा है, कोई तो है। सूरजनगर वाली जमीन 500 बीघा प्रेम भैया के नाम, और नदी किनारे वाले कितनी थी? 2 कट्टा। 200 कट्टा राहुल के नाम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन से बैंक से बताया मैडम आपने? अच्छा अच्छा, प्यारे बैंक से। हाँ तो जो बोलिए, कैसे याद किया हमको? लोन के बारे में। अब देखिए मैडम, पहले हमारी बात सुन लीजिए। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। हमसे ब्याह करेंगे? अरे भाई, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सीरियस कर रहे हैं। अरे दिल से कह रहे हैं भाई कि आप हमसे ब्याह कर लेंगे, हाँ? तो हम आपका सारा लोन ले लेंगे, और जब लोन ले लेंगे तो बैंक हमारा ससुराल हो गया ना। और कौनो दामाद ससुराल से ली हुई चीज कभी वापस करता है का, जो हम लोन वापस करेंगे? काट दिया। कौने पेन से लिखे हो भाई हमरा किस्मत। जब भी हम सीरियस होते हैं, दिल से बात करते हैं, लोग मजाक में ले लेते हैं। खैर, कहाँ थे हम यार? अल्लाह, एक तो हम ऐसे बचपन में ग्रेस मार्क से पास हुए थे गणित में, अब बहुत कमजोर है हमरा, अभी कट्टा भीगा सारा। ये यहाँ नहीं है, कहाँ चले गए? ये कौन है और अनिकेत को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, सुनिए, आप कौन हैं? इनको लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, आप सुनते क्यों नहीं? सुनिए ना, आप इनको लेकर कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, एक मिनट रुक जाइए। आप कौन है आप? और इनको ऐसे कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ कहा रही हैं?
काय के कचहरी से आज हमको बहुत दिन बाद फुर्सत मिला, तो ससुरा नहा लिए हैं? वो कान में पानी चला गया है। बोलिए। हाँ, पर आप है कौन? अरे रिश्ते में तो हम हैं अनिकेत के चाचा। और लोग हमको कहते हैं हसुआ चाचा। क्या कहते हैं? हसुआ चाचा है। बहू, बहू, ये हमारे स्वर्गवासी चाचा अविनाश प्रताप सिंह के बेटे हैं। एक जमीन का मुकदमा चल रहा है, उसका कोर्ट कचहरी का जिम्मेदारी हम इनको दिया हुआ है। वो काय बहू, अंदर कमरा में अनिकेत बिटवा का दम घुट रहा था, ये खातर हम इसको हवा खिलाने बाहर ले आए हैं? और भाई साहब इतने में ये परेशान हो गई। जी, वो इनकी दवाई और खाना खाने का समय हो गया है, तो क्या हम? अरे काहे नहीं बहू, ले जाओ, दवा खिलाओ, खाना खिलाओ। ये लो पकड़ो। लो। जो करीब है खुश नसीब है जिंदगी अब मेरी, हाथों में हाथ है तेरा ही साथ है, ख्वाहिशें थी यही तू रहे अब मेरी निगाह में, जिंदगी हो तेरी पनाह में, है यही आरज़ू। तू जो करीब है खुश नसीब है जिंदगी अब मेरी, हाथों में हाथ है तेरा ही साथ है, ख्वाहिशें थी यही तू रहे अब मेरी निगाह में, जिंदगी हो तेरी पनाह में, है यही आरज़ू। तू जो करीब है खुश नसीब है जिंदगी अब मेरी, हाथों में हाथ है तेरा ही साथ है, ख्वाहिशें तू जो करीब है खुश नसीब है जिंदगी अब मेरी, हाथों में हाथ है तेरा ही साथ है, ख्वाहिशें थी यही। कबले कबले जेत रहब सपना में, आखिर कबले? अरे हमार सपना प्रिया हो, और अगर ये सपना पूरा करे के हो तो हमके सपना में से बाहर आवे के पड़ी। हमके काहे ऐसा लागत है कि प्रिया के बिना हम पागल हो जाए।
पागल हो जाए। कहा करी हम, कहा करी, कहा करी। का करे यही सोच सोच कर हम परेशान हो रहे थे, और हमारे माइंड का वो क्या कहते हैं, फालूदा हो चुका था। लेकिन अच्छा हुआ बेटा कि तूने कुछ सोचा, और जो भी सोचा है ना वो एक्चुअली बहुत अच्छा सोचा है। माँ, अब हमारे सोचे हुए प्लान पर अमल करना, फिर देखना इस आलीशान कोठी पर हमारा राज होगा, सिर्फ हमारा। होगा बेटा, जरूर होगा। और वैसे भी एक्चुअली इस घर पर राज करने का अधिकार हमारा है। जैसे प्रिया ही घर से गई है ना, ऐसे एक एक करके घर के सदस्य जाएंगे, और तू देखना ऐसा ही होगा। एक्चुअली ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा माँ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। जैसे हमारे पिताजी इन लोगों के कारण संन्यास पर चले गए थे, हमें छोड़कर। अगर इस घर के एक एक सदस्य को हमने संन्यास पर नहीं भेजा तो हमारा नाम भी धीरेंद्र नहीं। हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि आज तुम्हारा गुस्सा आंसू बनकर बाहर निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली इस गुस्से को बाहर मत आने दे बेटा, बाहर मत आने दे। माँ, हम अपने गुस्से को बहुत दिनों तक आंसू बनाकर पिए, अब हम इसे बहने नहीं देंगे और ना ही इसे पिएंगे। हम नहीं भूले हैं माँ, और ना ही भूलेंगे कि हमारी माँ सुहागन होने के बाद भी विधवा की तरह जी रही है। हम नहीं भूले हैं अपना बचपन, जो पिता के इस दुनिया में होने के बाद भी अनाथों की तरह बीता है। हम आज भी वो दिन नहीं भूले हैं माँ, जब पहली बार तुम्हारी दवा के लिए हमने चोरी की थी। लाइफ में फर्स्ट टाइम चोरी की थी, और उस पहली चोरी ने हमें ऐसा चोर बना दिया, ऐसा चोर बना दिया कि आज तक हम दर दर भटक रहे हैं। हम कुछ नहीं भूले हैं माँ, सब याद है मुझे माँ, और तुम्हारी कसम माँ, इस याद को हम ऐसा आग बनाएंगे, ऐसा आग कि इस आग में पुरुषोत्तम पाठक का परिवार जलकर राख हो जाएगा, और हम अपने पिता के इस परिवार पर किए गए एहसानों का बदला जरूर लेंगे, हम जरूर लेंगे माँ।
अभी भी तो यहीं रखा था। अरे सो गया हमारा मुन्ना ठाकुर? जी। क्या बात है बहू, कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? नहीं, कोई बात नहीं है। रात काफी हो गई है, तुम जाके सो जाओ।